So good morning and welcome. In this 13th lecture, we will mainly discuss ribosomal RNA and transfer RNA. Before that, as a routine practice, let us take a recap of previous lecture to bring you in touch of the context. ये आपके छठे चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 13वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारी मेन जो बात होगी वो राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में होगी, पर हम लोगों की वो हमेशा की जो प्रैक्टिस है कि हम लोग पीछे जो हुआ है उसका एक रिकैप लेते हैं, तो आप लोग टच में आ जाएंगे इस लेक्चर के। बघा, आपण म्हटलं की आरएनए राइबो न्यूक्लिक acid is a type of nucleic acid. Like DNA, RNA is also made up of ribonucleotides connected by phosphodiester bond. RNA is single stranded, means it has a single polynucleotide chain. Basically, RNA is of two types. Genetic RNA found in some viruses called RNA viruses. For example, HIV virus that cause AIDS, coronavirus that cause COVID-19. मतलब RNA दो प्रकार के हैं। जेनेटिक RNA जो है वो कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल रहता। तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए क्या है? तो जहां भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वहां आरएनए नॉन जेनेटिक है, और जब वो नॉन जेनेटिक है तो इट हैज थ्री टाइप्स: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. All the three non-genetic RNA participate in the process of protein synthesis. Also, they have some allied work, like they participate in metabolism. They also act as a catalyst. They act as a spliceosome. But mainly, all the three non-genetic RNA participate in the process of protein synthesis. Out of the three non-genetic RNA, one, that is messenger RNA, in great detail with revision we have completed in a lecture number 12. तो मेसेंजर आरएनए बद्दल आपण काय म्हटलं? असा आरएनए जो डीएनए कडून राइबोसोमकडे मेसेज घेऊन जातो पर्टिक्युलर प्रोटीन बनवण्यासाठी, त्याला मेसेंजर आरएनए म्हणतात. द आरएनए दॅट कॅरीज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिक्युलर प्रोटीन इज कॉल्ड मेसेंजर आरएनए. कैसे बना ये मेसेंजर आरएनए? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. टेम्पलेट स्ट्रैंड म्हणजे 3' to 5' असते ती. So it is produced from the template strand of DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase II. DNA च्या टेम्पलेट स्ट्रँड पासून तयार झाला मेसेंजर आरएनए, या प्रक्रियेला म्हणतात ट्रान्सक्रिप्शन. एन्झाईम असतं डीएनए डिपेंडंट आरएनए पॉलिमरेज सेकंड. तीसरा पॉइंट, मेसेंजर आरएनए इज सिंगल स्ट्रँडेड. तो सगळेच आरएनए सिंगल स्ट्रँडेड असतात, पण मेसेंजर आरएनए इज ऑलवेज स्ट्रेट and hence bases are always unpaired. Next, these unpaired bases forms a group of 3, and each triplet of nitrogen base that specify one particular amino acid is called codon.
सो ह्या ज्या अनपेअर्ड बेसिस आहे त्या 3-3चा एक ग्रुपनी असतात आणि 3चा एक ग्रुप म्हणजे ट्रिपलेट आणि एक ट्रिपलेट बोलावतो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड. जैसे राम का नाम लेने के बाद राम नाम का स्टूडेंट यस सर बोलेगा, कबीर नाम के स्टूडेंट का नाम लेने के बाद कबीर नाम का स्टूडेंट यस सर बोलेगा. इसका मतलब पर्टिकुलर कोडॉन स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमीनो एसिड. तो सर फिर हर कोडॉन एक अमीनो एसिड को बुलाएगा क्या? जी, पर्टिकुलर को. नेक्स्ट, दीज कोडॉन्स, कोडॉन म्हणजे शब्द, 3 नाइट्रोजन बेस ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो ये जो 3 नाइट्रोजन बेस मैसेंजर आरएनए की है उसको कहते कोडॉन. दिस कोडॉन्स आर अरेंज्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम 5' end to 3' end, means it has polarity, direction. Messenger RNA is always 5' to 3'. So they are continuously arranged. So 1, 2, 3, 4, 5 like this. Next, the first codon on any messenger RNA is always AUG, rarely GUG. And this AUG codon specify methionine amino acid in eukaryote and formyl methionine in prokaryote. Next, last codon on any mRNA towards the 3' end is always UAA or UAG or UGA. It is called stop or chain termination codon. Next, अगर हर कोडॉन एक अमीनो एसिड बुलाता तो यहां 1, 2, 3, 4, 5 कोडॉन है तो 5 अमीनो एसिड स्पेसिफाई होनी चाहिए. बट द स्टॉप कोडॉन और चेन टर्मिनेशन कोडॉन UAA or UAG or UGA, they do not specify any amino acid. They are meaningless and hence it is called nonsense codon. Next, actually हे जे कोडॉन्स आहेत म्हणजे शब्द आहेत ती माहिती आहे प्रोटीन सिंथेसिसची. तो सर आप कहते कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो कोडॉन्स है वो एक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की. जी, और देखो हमेशा इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी लैंग्वेज में. तो यदि मुझे उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मुझे आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि द ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of February, तो ये मैंने आपको अंग्रेजी भाषा में दी. ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1st February म्हणजे तुमचे वर्ग 1 फेब्रुवारीला सुरू होतील. आपके वर्ग 1 फरवरी को शुरू होंगे. तो जशी लँग्वेज असते ना, मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि लँग्वेजमध्ये काय असतात वर्ड्स, तसं ही एक लँग्वेज है. जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये भाषा है, वैसे mRNA पे ये जो शब्द लिखे हैं ये भी उनकी भाषा है. एंड दिस mRNA लैंग्वेज इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम. सो दिस mRNA लैंग्वेज इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम. फिर हमने कहा कि मैसेंजर आरएनए आर ऑफ 2 टाइप. If that information is for single protein, the entire information present on messenger RNA is only for single protein. So that messenger RNA is monocistronic and such RNA are found in eukaryotes.
But if the information present on messenger RNA is for more than one protein, जर मॅसेंजर RNA वर लिहिलेली माहिती एकापेक्षा जास्त प्रोटीनसाठी असेल तर तो पॉलिसिस्ट्रॉनिक असतो आणि असे RNA प्रोकॅरियोट्समध्ये असतात. आणि लास्ट आपण म्हटलं की मॅसेंजर RNA जो आहे त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे 5,00,000 डाल्टन. तो लॉंगेस्ट आहे, शॉर्ट लिव्ड असतो, त्याचं ट्रान्सलेशन झालं की तो नष्ट होतो. आणि हा जो मेसेंजर RNA आहे त्याची 2 फंक्शन सांगितले. एक तो इट कॅरीज द इन्फॉर्मेशन टू रायबोझोम फ्रॉम DNA आणि दुसरं ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ कोडॉन देर इज अ सिक्वेन्स ऑफ अमिनो ॲसिड. आणि इथे मी तुम्हाला एक न्यूमेरिकल सांगितलं होतं कि हमेशा ध्यान रहे मैसेंजर RNA पे जितने कोडॉन्स होंगे उससे एक कम अमीनो एसिड प्रोटीन में रहेगा. तो सर यहां पे कोडॉन 5 है तो यहां से बनने वाले प्रोटीन में अमीनो एसिड होंगे 4. या फिर प्रोटीन में जितने अमीनो एसिड है उससे एक ज्यादा कोडॉन रहेगा ऑन मैसेंजर RNA. तो यहां बनने वाले प्रोटीन में 1, 2, 3, 4 अमीनो एसिड है, मतलब कोडॉन होंगे 5, मतलब बेसेस होंगी 15. कारण 5 कोडॉन आणि 1 कोडॉन कितीचा असतो? 3 अक्षरांचा. तो ये हो गया मैसेंजर RNA. वापिस तीसरी बार हमने रिवाइज किया और चलो अब सीखते राइबोसोमल RNA. सो फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. यदि मैं आपसे पूछूं कि राइबोसोमल RNA क्या है तो सर हम बताएंगे कि जो RNA राइबोसोम में पड़ा है या जिस RNA से राइबोसोम बनता है that is called ribosomal RNA. तो rRNA means ribosomal RNA. The RNA associated with ribosome is called ribosomal RNA. जैसे कोई बेसन लड्डू है तो वो बेसन और शक्कर से बनता, वैसे राइबोसोम जो है वो RNA और प्रोटीन से बनता. और ये जो RNA है जिसने राइबोसोम बनाया दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल RNA. तो rRNA इज राइबोसोमल RNA, दैट इज द RNA एसोसिएटेड विथ राइबोसोम. सेकेंड पॉइंट, राइबोसोमल RNA कहां से बना? सो रिमेंबर, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA, तीनों RNA नॉन जेनेटिक RNA बनते हैं फ्रॉम DNA. म्हणजे कुठलाही नॉन जेनेटिक RNA कोण पैदा करतो? DNA ची एक स्ट्रँड. तो राइबोसोमल RNA is produced from DNA again by the same process, transcription, but in presence of RNA polymerase 1. तो सर मैसेंजर RNA के लिए लगा था RNA polymerase 2. DNA पासून मेसेंजर RNA साठी लागतो RNA पॉलिमरेज 2 आणि DNA पासून rRNA बनवण्यासाठी लागतो RNA पॉलिमरेज 1. ध्यान रहे. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, राइबोसोमल RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड. तो सर व्हाट इज स्पेशल इन दैट? एनी RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड. आगे सुनो, ribosomal RNA is single stranded and variously folded upon itself. मैसेंजर RNA भी था सिंगल स्ट्रैंडेड, पर वो कैसा था? स्ट्रेट.
आणि रायबोझोमल आरएनए कसा आहे, व्हॅरियसली फोल्डेड. तो like this. It is variously folded upon itself. So this is 5' end, 3' end. These are unpaired bases and these are paired bases. So bases are paired in loops, elsewhere they are unpaired. तो पहला पॉइंट, rRNA is the RNA associated with ribosome. It is produced from a template strand of DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase 1. तीसरा पॉइंट, rRNA is single stranded and variously folded upon itself. So the bases will be paired in a folded region, but again by rule. म्हणजे जिथे जिथे फोल्ड आहे, लूप आहे, तिथल्या तिथल्या बेसेस कशा झाल्या, पेअर झाल्या. पण नियमाने, नियम क्या है, ए पेयर्स विथ यू और यू पेयर्स विथ ए बाय डबल बॉन्ड, जी पेयर्स टू सी और सी पेयर्स टू जी बाय ट्रिपल बॉन्ड. और इसीलिए राइबोसोमल आरएनए में बेसेस फोल्डेड रीजन में पेयर रहती. देखो मैसेंजर आरएनए, ऑल द बेसेस आर अनपेयर्ड बिकॉज इट इज स्ट्रेट. नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट. सो इट इज 40,000 to 1 lakh Dalton. 40,000 to 1 lakh Dalton. और mRNA का कितना था, 5 लाख डाल्टन. नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, राइबोसोमल आरएनए इज वेरी स्टेबल because it is structural RNA. It forms ribosome. तो सर राइबोसोमल आरएनए स्टेबल है तो मैसेंजर आरएनए अनस्टेबल है क्या? जी, शॉर्ट लिव्ड है. ये क्या लिखा है, मैसेज. यदि मैं आपके पिता को मैसेज लिखूं कि सर आपका लड़का रेगुलर क्लासेस नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, की साहेब आपला मुलगा क्लासला रेग्युलर येत नाही, अभ्यास करत नाही, त्याची प्रगती समाधानकारक नाही, तर ही माझी चिठ्ठी म्हणजे मॅसेंजर आरएनए. मग तुमचे बाबासाहेब ते वाचतील आणि वाचणं झालं की काम झालं, फाडून फेकून देतील. ही विल टेक अ कॉग्निजन, ते दखल घेतील. पण वाचल्या जाईल, मग महत्व संपलं. वैसे ये जब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सो AUG मिथियोनाइन, UGG ट्रिप्टोफैन, GAG ग्लाइसिन, CGA सेव्हॅलिन आणि UAA नॉनसेन्स. झालं याचं काम. पर राइबोसोमल आरएनए का वैसा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ राइबोसोम. जब तक राइबोसोम रहेगा राइबोसोमल आरएनए रहेगा. इट्स वेरी स्टेबल. नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनए इज 75 to 80% ऑफ सेल्युलर आरएनए. तो सर राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा रहता क्या सेल में? जी, 75 से 80%, 75 to 80%. फर्ज करो कि ये आपकी कोई सेल है और इसमें जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है 3 to 5%, राइबोसोमल आरएनए है 75 to 80%. सगळ्यात जास्त असतो. मैसेंजर आरएनए सगळ्यात कमी असतो. नेक्स्ट, अब मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा.
which may not be a part of your study, may be useful in future. You must not write the thing in your board examination. मला आता रायबोझोमल RNA बद्दल ते सांगायचं है जे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 12th है. अभी 11th 12th ही है आपका. तो सुनो, $70S ribosome and $80S राइबोसोम. ठीक है. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 80S टाइप ऑफ, असे दोन प्रकारचे राइबोसोम असतात. प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी सेल चैप्टर में हमने डिटेल में देखा. तो कोई भी राइबोसोम दो सब यूनिट से बनता. स्मॉलर सब यूनिट SSU, लार्जर सब यूनिट LSU, और ये दोनों एक साथ सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त आते, मॅग्नेशियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन की वजह से. तो सर तुम्ही असं म्हणता की कुठलाही रायबोझोम असो, 70S असो की 80S असो, त्याला दोन सब युनिट असतात, स्मॉलर आणि लार्जर. सुनो, ये जो 70S राइबोसोम है, उसका ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, उसमें 16S टाइप ऑफ RNA रहता. स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 70S RNA, उसमें कौन सा राइबोसोमल RNA रहता है? 16S. और ये जो लार्जर सब यूनिट है LSU, इसमें रहता 23S RNA, 23S RNA, 5S RNA. ठीक है. तो स्मॉलर सब युनिट मध्ये 16S, लार्जर सब युनिट मध्ये 23S and 5S. तो 23 and 5S 16S, ये बन गया 70S. अब 80S, स्मॉलर सब यूनिट हैज 18S RNA, larger subunit has 28S rRNA, 28S rRNA, 5S rRNA and 5.8S rRNA. म्हणजे सर जो 80S राइबोसोम आहे त्याचा जो स्मॉलर सब युनिट आहे त्याच्यात 18S rRNA असतो आणि लार्जरमध्ये 28S, 5S, 5.8S. आगे सुनो, 70S स्मॉलर सब यूनिट, 16S larger sub unit, 23S, 5S, 80S smaller sub unit, 18S larger sub unit, 28S, 5S, 5.8S. ये आपने नहीं भी ध्यान में रखा तो चलेगा, पर सिर्फ एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखो. हमें बताओ राइबोसोमल आरएनए कहाँ से पैदा हुआ? सर डीएनए की एक स्ट्रैंड से. कौन सी प्रक्रिया है आरआरएनए फॉर्मेशन की? सर ट्रांसक्रिप्शन. कौन सा एंजाइम चाहिए? सर आरएनए पॉलीमरेज 2. तो ध्यान दो, आरएनए
polymerase 2 is required for formation of ribosomal RNA. But ये जो 5S राइबोसोमल RNA है, 5S राइबोसोमल RNA है, उसके लिए RNA पॉलीमरेज 2 नहीं चलता, RNA पॉलीमरेज 3. तो सर RNA पॉलीमरेज 2 इज फॉर 16 years, 23 years, 18 years, 28 years, 5.8 years. यस, पण लक्षात ठेवा, RNA पॉलीमरेज 3 पाहिजे 5S साठी. ये बात को आप पक्का करो. अब ये खत्म हो गया राइबोसोमल RNA. अब उसकी रिवीजन. RNA associated with ribosome is called ribosomal RNA. It is produced from DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase 2. It is single-stranded and variously folded upon itself. The bases are paired in a folded region by complementary base pairing, A to U, U to A by 2 bond, G to C, C to G by 3 bond. It is some 40,000 to 1 lakh Dalton. Next, it is very stable type of RNA. Next, ये जो राइबोसोमल RNA है वो है 75 to 80% ऑफ टोटल सेलुलर RNA. फिर हमने कहा कि राइबोसोमल RNA के कुछ प्रकार है. आप प्रोकैरियोटिक छोड़ दो, आप यूकैरियोटिक राइबोसोम कि कौन से राइबोसोमल RNA उतना ध्यान में रखो. सर 28S, 5S, 5.8S लार्जर सब यूनिट में रहते और 18S स्मॉलर सब यूनिट में रहता. तो इसमें से सिर्फ 5S के लिए चाहिए RNA पॉलीमरेज 3, बाकी के लिए RNA पॉलीमरेज 2. अब फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कि राइबोसोमल RNA करता क्या है प्रोटीन सिंथेसिस में. तो मैसेंजर RNA के फंक्शन तो मालूम है. तो राइबोसोमल RNA चं प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये काय फंक्शन असतं. तो सुनो, ये फंक्शन आपको क्लियरली समझ में आएगा अगले लेक्चर में, बट मैं बता दूं आपको फंक्शन. तो ये एक मैसेंजर RNA है, ठीक है. इस पे ये कोडॉन से AUG, UGC, UGG, UAA. तो मैसेंजर RNA ये संदेश लेकर मला उद्या सुट्टी पाहिजे, तो ये संदेश लेकर किसके पास आया. तो सर तुम्ही म्हणता की मैसेंजर RNA मैसेज घेऊन कोणाजवळ येतो, राइबोसोम जवळ. तो ये है राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट और ये है राइबोसोम का बिगर यूनिट. स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट. अब इस कोडॉन को पढ़ने कौन आता है. तो सर ये जो संदेशा मैसेंजर RNA DNA से लाया है वो एक कोडेड लैंग्वेज में लाया है और राइबोसोम उसको नहीं समझ पाता. तो उसकी मदद करने के लिए कौन आता, ये शब्द पढ़ने के लिए. सर tRNA. तो सुनो, फर्ज करो कि ये कोई tRNA है, अमीनो एसिड 1, और tRNA के पास रहता एंटीकोडॉन. सो A है तो U, U है तो A, G है तो C. सो कोडॉन
कि कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन किसके पास रहता? टीआरएनए। कोडॉन किसके पास रहता? एमआरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का एक फंक्शन है, इट एक्सपोजेस कोडॉन्स टू टीआरएनए फॉर प्रॉपर ट्रांसलेशन। कोई रिक्शा वाले भैया है, उन्हें एक एड्रेस आपको पूछना है, तो उन्होंने एक कार्ड आपको दिखाया कि भैया ये एड्रेस बताओ, और उन्होंने कार्ड को उल्टा पकड़ा, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि इसे आप ऐसे पकड़ो ताकि मैं इसे पढ़ सकूं। तो वाचायला कोण आला? टीआरएनए। सो टीआरएनए को ये कोडॉन कुछ इस तरह से दिखाने होंगे कि उसे पढ़ने में हो आसानी। सो rRNA exposes codons to tRNA for proper translation. Next, अब समझो दूसरा टीआरएनए आ गया दूसरे शब्द को पढ़ने, तो अमीनो एसिड 2, ठीक है। तो यू है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी। तो हमने पहला भी शब्द पढ़ लिया, मुझे कल छुट्टी चाहिए। तो मुझे कल वाचले दोन्ही शब्द आता मला उद्या। तो ये अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2 में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता, और ये अमीनो एसिड 1 डिटैच हो गया आरएनए से। अब देखो 2 को चिपक गया 1, और पहला टीआरएनए हो गया खाली, एम्प्टी। उसने डिलीवर कर दिया अपना अमीनो एसिड। जैसे 2 ट्रक आपके घर आए, एक ने रेत डाल दी, एक ने गिट्टी डाल दी। अब जो पहला है वो वहां से निकल जाएगा। तो ये जो आरएनए है उसको राइबोसोम से निकलने की जगह, ये एग्जिट साइट, वो दिखाता यहां बैठा राइबोसोमल आरएनए। इट शोज empty tRNA proper site to leave राइबोसोम। रिकाम्या झालेल्या टीआरएनएला कुणीकडनं निघून जायचं ही जागा सुद्धा कोण दाखवते? तिथं बसलेला राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनएने काय काम केलं? सर, त्यांनी टीआरएनएला एमआरएनएवरचे कोडॉन असे दाखवले की वाचण्यास मदत होईल। त्यांनी रिकाम्या झालेल्या टीआरएनएला जाण्याची दाखवली जागा। अब और क्या करता राइबोसोमल आरएनए? इट प्रोटेक्ट mRNA from damage। सो मैसेंजर आरएनए पे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट मैसेज। जैसे मैंने आपके हाथ में एक चिट्ठी दे दी कि आपके पिता को दिखाओ, और उसमें मैंने ये लिखा है और आपको पता नहीं। मैंने ये कहा है
आपका लड़का रेगुलर क्लास करता है, क्लास में उसका ध्यान होता है, सारी टेस्ट वो रेगुलर देता है और उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, आपसे आशा है कि उसका मोराल आप बूस्ट करोगे. तो हा संदेश मी पाठवला और वो शाई से मैंने लिखा, तो उस पर पानी की बूंद गिर गई तो वो मिट जाएगा. वैसे ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये मैसेज को करना है प्रोटेक्ट. तो राइबोसोम उसे प्रोटेक्ट करता. राइबोसोमल आरएनए. सो राइबोसोमल आरएनए प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डैमेज. अब आखिरी फंक्शन, चौथा, सो ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ये बना था मैसेंजर आरएनए 5' to 3'. ये न्यूक्लियस के बाहर आता है, ये आ गया मैसेंजर आरएनए 5' to 3'. ये उस पे कोडॉन्स है. ठीक है. म्हणजे डीएनएच्या टेम्पलेट स्ट्रँडवर मेसेंजर आरएनए बनला, न्यूक्लिअर पोअरमधनं बाहेर आला. तो आता याला कोणाला चिपकायचा आहे? सर राइबोसोमला. तो राइबोसोम में बैठा है राइबोसोमल आरएनए. तो जो न्यूक्लियस से आता मैसेंजर आरएनए, उसे राइबोसोम को कहां चिपकना है ये जगह भी बताता है राइबोसोमल आरएनए. इट शोज प्रॉपर साइट. इट शोज प्रॉपर साइट टू मैसेंजर आरएनए टू अटैच द राइबोसोम. ये राइबोसोमल आरएनए का चौथा फंक्शन है. जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको उचित आसन देते हैं कि यहाँ बैठिए, पधारिए, तो आपण त्यांना दाखवतो प्रॉपर जागा. तसं यहाँ बैठा राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए को कहाँ अटैच होना है वो दिखाता है जगह. तो आता हे झालं राइबोसोमल आरएनए बद्दल. अब देखो मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. नाउ द थर्ड नॉन-जेनेटिक आरएनए इज टीआरएनए. देखो मैंने आपको तीनों नॉन जेनेटिक आरएनए बताने से पहले प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस का एक ओवरव्यू दिया था. वो इसलिए कि आप इस बात को समझ सको. ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में करता क्या है, अगर ये मैंने आपको पूछा तो सर उस रोज आपने बताया था कि प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगते हैं अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, और उन अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पर लाना पड़ेगा, और ये अमीनो एसिड को लाने का काम करता है टीआरएनए. तो मान के चलो कि ये कोई सेल है और ये पड़े हैं अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन अमीनो एसिड पासून बनतो. नॅचरली अकरिंग 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर देअर. म्हणजे प्रोटीन हा कशाचा बनलेला असतो? इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो ॲसिड. आणि कुठल्याही प्रोटीनमध्ये किती प्रकारचे अमीनो ॲसिड असतात? 20 प्रकारचे. ते कुठे आहे सध्या? साइटोप्लाझममध्ये. ये है मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से मैसेज लेके आया राइबोसोम तक. अब ये है कोडॉन्स.
अब हमें चाहिए कोई तो हो जो अमीनो एसिड को लटका कर यहां तक लाए, बरोबर. तो आपल्याला असा एक आरएनए पाहिजे होता जो पर्टिक्युलर अमिनो ॲसिडला लटकवून प्रोटीन सिंथेसिसच्या साइट म्हणजे राइबोसोम पर्यंत आणेल. और ये काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाया? टीआरएनए. तो पहला पॉइंट, टीआरएनए इज द आरएनए विच कैरीज पर्टिकुलर अमीनो एसिड. आप ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीआरएनए, कोई भी अमीनो एसिड, ऐसा नहीं. पर्टिक्युलर अमीनो एसिड इज कैरीड बाय पर्टिक्युलर टीआरएनए. मतलब कोई बस शिरडी जा रही है तो शिरडी जाने वाले को उसी बस में बैठना होगा. कोई बस पंढरपुर जा रही है तो पंढरपुर जाने वाले यात्री को उसी बस में बैठना पड़ेगा. तो वैसे टीआरएनए इज द आरएनए विच कैरीज पर्टिक्युलर अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम विच इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सेकंड पॉइंट, कोणी बनवला टीआरएनए? तो सर जसं टेम्पलेट स्ट्रँड ऑफ डीएनएने बनवला मॅसेंजर आरएनए, टेम्पलेट स्ट्रँड ऑफ डीएनएने बनवला राइबोसोमल आरएनए, तसं डीएनएच्या टेम्पलेट स्ट्रँडपासूनच बनतो टीआरएनए. सो टीआरएनए इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रँड ऑफ डीएनए बाय द सेम प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बट इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3. तो मैसेंजर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2, राइबोसोमल आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 और टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3. यहां मैं एक चीज आपको बताऊं और आप वो हमेशा को ध्यान में रखोगे कि 3 प्रकार के नॉन जेनेटिक आरएनए के लिए 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए यूकैरियोट्स में, पर प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है. सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोड्यूस एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. काय लक्ष ठेवाल? सर तुम्ही सांगितलं की यूकॅरियोट्समध्ये 3 प्रकारचे आरएनए बनण्यासाठी 3 प्रकारचे आरएनए पॉलीमरेज लागतात, पण प्रोकॅरियोटमध्ये एकच आरएनए पॉलीमरेज तिन्ही नॉन जेनेटिक आरएनए बनवतो. ठीक है. तीसरा पॉइंट, कैसा है टीआरएनए? तो सर हमने कहा था मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेट, राइबोसोमल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड वेरियसली फोल्डेड. तो वैसे टीआरएनए कैसा है? तो इट इज आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड and it is folded upon itself so as to form either clover leaf like structure or hairpin like structure. तो टीआरएनए हा सिंगल स्ट्रँडेड असतो 5' to 3'. पण तो स्वतःवर काही अशा प्रकारे फोल्डिंग करतो की कोणाला तो क्लोव्हर लीफ सारखा वाटतो, कोणाला तो हेअर पिन सारखा वाटतो. हे हेअर पिन सारखे आहेत, हा क्लोव्हर लीफ सारखा आहे. वो हम डिटेल में देखेंगे. तो पहला पॉइंट, द आरएनए which carries particular amino acid from cytoplasm to ribosome, which is a site of protein synthesis, is called as tRNA. It is produced from template strand of DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase 3.
It is single stranded and variously coiled upon itself either to form a cloverleaf model or hairpin model. ये क्लोवर लीफ मॉडल जो है, जैसे ये है 5 डैशिंग, ठीक है। सो ये है 3 डैशिंग। तो अब ये 3 पत्ते हैं, तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम ये बॉटनिकल नेम है क्लोवर प्लांट का। और क्लोवर प्लांट को हर जगह 3 पत्ते होते हैं बेल के जैसे, इसीलिए इस मॉडल का नाम रखा क्लोवर लीफ मॉडल। किसी को वो हेयरपिन जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट। सो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड and variously coiled upon itself either to form a cloverleaf model or hairpin model. This cloverleaf model was proposed by Holle and this hairpin model was proposed by Hoagland. चौथा पॉइंट, साइज, मॉलिक्यूलर वेट। तो सर मैसेंजर आरएनए जो होता तो 5 लाख डाल्टन होता, राइबोसोमल आरएनए होता 40,000 ते 1 लाख डाल्टन। सो mRNA was 5 lakh Dalton, rRNA was 40,000 to 1 lakh Dalton, and this one is smallest known RNA, तीनों में सबसे छोटा। It is 25 to 30,000 डाल्टन, 25 से 30,000 डाल्टन, आई मीन 25,000 to 30,000 डाल्टन, म्हणजे तिघांमध्ये सगळ्यात लहान। तो 5 लाख, हा 40,000 ते 1 लाख आणि हा 25,000 ते 30, म्हणजे हा स्मॉलेस्ट नोन आरएनए आहे। नेक्स्ट, अब ये इतना स्मॉल है कि अगर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, तो ऐसा लगता मानो वो घुल गया है। म्हणजे टीआरएनए इतक्या लहान साईजचा आहे की सेंट्रीफ्युगेशन केलं तर तो प्रेसिपिटेट होत नाही, असं वाटतं तो डिसॉल्व झाला का। इसीलिए टीआरएनए का दूसरा नाम है सॉल्युबल आरएनए। Okay, so tRNA is the RNA that carries the particular amino acid from cytoplasm to the site of protein synthesis. It is produced from template strand of DNA by the process called transcription in presence of RNA polymerase 3. tRNA is single stranded and variously coiled upon itself to form cloverleaf model or hairpin model. It is only 25,000 to 30,000 Dalton in molecular weight. It is smallest known RNA. It do not precipitate in centrifugation, hence also called soluble RNA. Next, अब ये कितना परसेंट है? तो देखो, it is 15 to 20%. tRNA 15 to 20% of the total cellular RNA. तो अगर ये 15% है, ये 80% है, तो ये 5% है, ऐसे। So tRNA is 15 to 20% of the total cellular RNA. अब हमें tRNA के फंक्शंस देखने हैं और समझना है उसका क्लोवरलीफ एंड हेयरपिन मॉडल। वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। तो आप सोचो कि tRNA के पास
कौन कौन सी सुविधा फैसिलिटी होनी चाहिए। तो कोई एक अच्छा स्टूडेंट कहेगा कि सर टीआरएनए को एक काम दिया कि टू कैरी द पर्टिकुलर अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, तो इट मस्ट हैव अ फैसिलिटी टू अटैच विद द अमीनो एसिड एंड दैट एंड इट्स कॉल्ड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। म्हणजे आपण जर विचार केला की टीआरएनएचं स्ट्रक्चर कसं असायला पाहिजे, तर टीआरएनएला काय काम आहे, अमिनो ॲसिड लटकवून आणायचं सायटोप्लाझममधून रायबोझोमपर्यंत. तो अमिनो ॲसिड लटकवण्यासाठी अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एखादा आर्म लागेल ज्याला अमिनो ॲसिड अटॅच होईल. तो हा अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड असेल. और क्या सुविधा होनी चाहिए, तो सर टीआरएनए को कोडॉन जो एमआरएनए पे है, मतलब ये जो कोडॉन है इसे पढ़ने के लिए और एक फैसिलिटी होनी चाहिए, और वो फैसिलिटी है एंटी कोडॉन. तो एक तो अमीनो एसिड को पकड़ के लाने के लिए एक सुविधा चाहिए, एमआरएनए के कोडॉन को पढ़ने के लिए एंटी कोडॉन लूप होना चाहिए. और क्या होना चाहिए, तो सर पढ़ते समय, इस संदेश को पढ़ते समय, डिकोड करते समय उसे, जैसे ये आरएनए है और यहां AUG है, तो इसे डिकोड करने वाला UAC, और यहां होगा अमीनो एसिड. तो ये एंटी कोडॉन उस पे होना चाहिए, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होना चाहिए, और तो सर ये तो पकड़े रहेगा राइबोसोम को. पढ़ते समय राइबोसोम को टीआरएनए अटैच भी चाहिए. तो एक उसका आर्म राइबोसोम पकड़ने के लिए लगेगा. और तो सर और एक सुविधा होनी चाहिए कि टीआरएनए को कैसे पता कि हमें कौन सा अमीनो एसिड ले जाना है. आपण काय करतो है, असं ब्लाइंडली थेरोटिकली टीआरएनए ऐसा ऐसा रहता, ये मैं नहीं पढ़ाना चाहता, या आप ऐसा मत पढ़िए की बस टीआरएनएचं मॉडल असं असतं. पहिले विचार तर करा कि टीआरएनए के पास क्या चीज़ होनी चाहिए. तो अमीनो एसिड को लटका के लाने के लिए सुविधा होनी चाहिए, कोडॉन को पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए, राइबोसोम को पकड़ के रखने की सुविधा होनी चाहिए. और टीआरएनए को ये कैसे मालूम कि मुझे यही अमीनो एसिड ले जाना है, तो उसके लिए एक एंजाइम रहता, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, और ये एंजाइम भी अटैच होने की जगह होनी चाहिए. और ये सारी सुविधाएं टीआरएनए के पास है. यू विल सरप्राइज, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ टीआरएनए, मिस्टर क्रिक already have a thought कि there must be certain adapter molecule that will carry the particular amino acid from cytoplasm to the site of protein synthesis. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की टीआरएनए जेव्हा शोधलाही गेला नव्हता, त्याच्या आधीच फ्रान्सिस क्रिक म्हणायचा की अजून एखादा आरएनए असेल की जो मॅसेंजर आरएनए वरचे शब्द वाचेल, कोडॉन्स वाचेल, त्याला अमीनो एसिड लटकवून आणण्याची जागा असेल. और जब वास्तव में टीआरएनए की डिस्कवरी हुई तो ये सारी चीज़ें उसके पास थी. तो अब हमें सीखना है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, जो होले ने दिया था 1965 में.
और उसके पहले एक बार मैं टीआरएनए को आपको रिवाइज करके देता। सो पहला पॉइंट था द आरएनए दैट कैरीज, हमारा पहला पॉइंट था द आरएनए दैट कैरीज द पर्टिकुलर अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज टीआरएनए। हमारा सेकेंड पॉइंट था इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। tRNA is single stranded, that is 5' to 3', and variously coiled upon itself so that it assume a shape of a clover leaf or a hairpin। तो सर दोनों में तो हेयरपिन है। हेयरपिन माने जब दो एंड्स एक दूसरे के करीब आते, देखो ना 5' to 3', तो ये दो एंड एक दूसरे के पास आना मतलब हेयरपिन। तो इट इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड वेरियसली कॉइल्ड सो एज टू अज्यूम अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर और हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट है इट इज स्मॉलेस्ट नोन आरएनए आउट ऑफ द 3। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज हार्डली 25 to 30,000 Dalton। इट इज सो स्मॉल दैट इट डू नॉट प्रेसिपिटेट इन सेंट्रीफ्यूगेशन and hence it is called soluble RNA। Then we said the transfer RNA is 15 to 20% of total cellular RNA, and this tRNA has a structure clover leaf suggested by Holle and hairpin suggested by Hoagland। तो अब हम लोग क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बाय होले इसको स्टडी करेंगे। तो देखो एनी आरएनए स्टार्ट एट 5', तो दिस इज 5' एंड। तो it ends at 3'। तो ये है वो सिंगल स्ट्रैंड विच इज variously folded upon itself to form a clover leaf like structure। तो सर इसको क्लोवर लीफ लाइक क्यों कहा? तो देखो मैंने कहा एक प्लांट है क्लोवर, बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, उसको एक जगह 3 पत्ते होते हैं, तो ये 3 पत्ते के जैसा दिखता, इसीलिए नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। अब ध्यान रहे कि इट हैज एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप, जहां पे 3 अनपेयर बेसिस है, जैसे यू ए सी। सो एंटीकोडॉन लूपला असतात 3 अनपेयर बेसिस यू ए सी। वैसे तो इस लूप में 7 बेसिस है अनपेयर, उसमें से ये 3 है, तो हा झाला एंटीकोडॉन लूप। अब एक है डी लूप, दिस वन, या इसे आप DHU लूप कहते, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप। फिर उसे है टी लूप, जिसे टी साई सी लूप कहते। तो एंटीकोडॉन लूप 1, डी लूप 2, टी साई सी म्हणजे टी लूप 3। एक वेरिएबल लूप रहता, वेरिएबल लूप, और
ये है अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड. म्हणजे सर जेव्हा tRNA अमिनो ॲसिड घेऊन जातो लटकवून, तो क्या अमिनो ॲसिड यहाँ अटॅच रहता? जी. तो आता लक्ष ठेवा, अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड कोणता असतो? 3'. अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड कोणता असतो? 3'. 3' एंड लॉन्ग आहे की शॉर्ट आहे? तो सर 3' एंड तर लॉन्ग आहे. आता लक्ष ठेवा, 3' एंड इज लॉन्ग. इट इज अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड. 5' एंड इज शॉर्ट. ये शॉर्ट आहे. ठीक आहे. आता पहा, या 5' एंडला असतो अनपेअर जी आणि 3' एंडला असतो अनपेअर सी सी ए. ठीक आहे. तो सर क्लोवर लीफ लाईक tRNA जो आहे त्याला एक अँटीकोडॉन लूप आहे, एक डी लूप आहे, एक टी लूप आहे. एक अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड आहे 3', ज्याला सी सी ए अनपेअर आहे, आणि जो शॉर्ट एंड आहे 5' त्याला ग्वानिन अनपेयर है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता, थोड़ा अजीब है सुनने को. हम लोग एक तरफ कहते कि कोई भी RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसलिए बेसिस अनपेयर है. फिर ये कहते कि अगर वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो गया, लूप बनाया, तो बेसिस पेयर हो जाती. म्हणजे मला तुम्हाला एक विचित्र गोष्ट सांगायची की RNA कसा असतो? सर सिंगल स्ट्रँडेड. बेसिस कशा असतात? सर अनपेयर. पण तो स्वतःवरच फोल्ड झाला तर सर पेयर. म्हणजे बेसिस लूपमध्ये असतात पेयर. इथे पहा कसं आहे, जहां भी लूप है वहां अनपेयर बेसिस है. म्हणजे जिथे जिथे लूप आहे तिथं बेसिस काय पाहिजे? पेयर पाहिजे. पण इथे कसं आहे, जिथं लूप आहे तिथं अनपेयर आणि जिथं स्टेम आहे तिथं पेयर. म्हणजे यहाँ पेयर आहे, यहाँ पेयर आहे, यहाँ पेयर आहे, यहाँ पेयर आहे. सो इन स्टेम द बेसिस आर पेयर and in loop they are unpair. ओके. आता पहा, ये हो गया स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ RNA का. अब मैं उसको और विस्तार से बताता कि ये जो एंटीकोडॉन लूप है, इट पेयर विद द कोडॉन ऑफ मैसेंजर RNA, जैसे AUG. तो हा मेसेंजर RNA आहे 5' to 3'. कोडॉन आहे AUG. याच्या कॉम्प्लिमेंटरी असतो अँटीकोडॉन. सो 3 bases present on tRNA which is complementary to the codon. That 3 bases is called anticodon. तो ये है एंटीकोडॉन यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम एंटीकोडॉन लूप है. तो सर मग याला का डी लूप म्हटलं? DHU लूप क्यों? सुनो और इसको अंडरलाइन करके रखो, ध्यान में रखो. नॉर्मली एनी RNA मस्ट हैव 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, A, G, C, U. म्हणजे कुठल्याही RNA मध्ये किती प्रकारच्या बेसिस असाव्या? सर 4 प्रकारच्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल. सिर्फ tRNA ऐसा RNA है जहां अनयूजुअल बेसिस है. जैसे यहां जो एक बेस है उसका नाम है डायहाइड्रोयूरिडीन. इथे जी एक बेस आहे तिचं नाव आहे डायहाइड्रोयूरिडीन, म्हणून या लूपचं नावच पडलं DHU लूप. तो सर ये DHU लूप
करता क्या है, ये राइबोसोम को पकड़ के रखता। म्हणजे फर्ज करो कि ये mRNA है, आप ध्यान दीजिए, ये है राइबोसोम, हा mRNA आहे, हा mRNA आहे 5' to 3', आणि हा स्मॉलर सब युनिट लार्जर सब युनिट ऑफ राइबोसोम। तो इथं पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहां पर आया tRNA, तो tRNA के पास है एंटीकोडॉन। अब हमें राइबोसोम को पकड़ के रखना है, तो ये हाथ जो है उससे वो राइबोसोम को पकड़ के रखता। तो सर नहीं समझा, फर्ज करो की एक ॲडव्हर्टायझिंग बोर्ड आहे 10 फूट उंचीवर, ज्या पेंटरला ॲडव्हर्टाईज करायची आहे, लिहायची आहे, त्या पेंटरचा एक हात पकडून ठेवतो शिडीला आणि एका हाथाने पेंटिंग होते। तो जो बाहु आर्म उसने पकड़ के रखा है उसे कहते DHU, राइबोसोम बाइंडिंग साइट असते। सो हा तर माहिती आहे, अँटीकोडॉन लूप त्याला अँटीकोडॉन असते, डी लूप म्हणजे DHU लूप काय असते, राइबोसोम बाइंडिंग साइट असते, राइबोसोम को पकड़ के रखने की जगह। आणि सर मग हा T-साइसी काय असतो, त्याला अमिनो ॲसिड सिंथेटेज नावाचं एंजाइम चिकपलेलं असते। तो सर उसको T-साइसी क्यों बोलते, उसमें 2 अनयूजुअल बेसिस है, सुडोयूरिडीन एंड राइबोथाइमिन। यहां है सुडोयूरिडीन, राइबोथाइमिन, म्हणून त्याला टी लूप म्हणतात। याला डायहायड्रोयुरिडीन बेस आहे म्हणून डी लूप म्हणतात, याला अँटीकोडॉन लूप म्हणतात। ठीक आहे, तो आणि हा अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड, ज्याला अमिनो ॲसिड असतं, हा लॉंग एंड, हा शॉर्ट एंड। स्टेममध्ये बेसिस पेअर असतात, लूपमध्ये अनपेअर, आणि हा एक्स्ट्रा लूप असतो, एक्स्ट्रा, याला व्हेरिएबल लूप असं म्हणतात। 1965 में होले ने ये स्ट्रक्चर दिया था। आपको बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क के लिए डायग्राम आती है, ड्रॉ एंड लेबल क्लोवर लीफ tRNA। तो तुम्हाला बोर्डात प्रश्न आला ड्रॉ अँड लेबल क्लोवर लीफ tRNA, मग कसा काढायचा बघा, 5' एंडला सुरू करायचं, थ्री' एंड को क्लोज। मग इथं काय असतं, CCA, इथे असतं G। तो दिस इज अमिनो ॲसिड एक्सेप्टर एंड, दिस इज D लूप, दिस इज T लूप, यहाँ है एंटीकोडॉन, सो एंटीकोडॉन लूप, आणि हा एक्स्ट्रा किंवा व्हेरिएबल लूप। तो आप चाहे तो इसको सीधा भी निकाल सकते, लाइक दिस। थ्री डैश, 5' एक्स्ट्रा लूप, एंटीकोडॉन, D T, लाइक दिस। तो
तो आता आपल्याला क्लोव्हर लीफ लाईक टीआरएनए समजला कसा असतो सर, त्याला अँटीकोडॉन लूप असतो जो कोडॉनसोबत पेअर होतो, त्याला डी लूप असतो जो रायबोझोम बाइंडिंग साईट आहे, जो टी लूप असतो तो अमिनो ॲसिड सिंथेटेज एन्झाईम अटॅचमेंट साईट आहे, एक्सेप्टर एंडला अमिनो ॲसिड अटॅच असते, लॉंग एंड कोणता 3' त्याला काय असतं अनपेअर CCA, शॉर्ट एंड 5' त्याला काय असतं ग्वानिन अनपेयर। अब जो हेयर पिन मॉडल है वो कुछ ऐसे दिखता, थ्री डैश 5' CCA G, इथे अमीनो ॲसिड हा अँटी कोडॉन। सो हेयर पिन मॉडल इज गिवन बाय होगलैंड, क्लोवरलीफ मॉडल इज गिवन बाय होले। अब उसके फंक्शन भी आपको समझ में आ गए कि एंटीकोडॉन प्रेजेंट ऑन टीआरएनए इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडॉन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, इट कॅरीज द पर्टिक्युलर अमिनो ॲसिड, म्हणजे डिकोडिंग द कोडॉन, ट्रांसलेशनही करतो, अमिनो ॲसिडही आणतो, ये काम करता है टीआरएनए। अब देखो टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द टीआरएनए वो ऐसे दिखता है क्लोवर लीफ लाइक, और अगर उसका 3D व्यू देखा तो वो ऐसे एक सॉलिड दिखता है, एल टाइप, इन्वर्टेड एल टाइप दिखता है। इतना ध्यान में रखो, ट्रान्सलेशनच्या वेळी तुम्हाला मी सांगेल की तो कसा एक एक कोडॉनचं करतो ट्रांसलेशन। तो देखो mRNA हो गया, rRNA हो गया, और ये है tRNA। हे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता। आपल्याला तिघांचे फंक्शनही समजले की मॅसेंजर RNA वरती मॅसेज असतो कोणतं प्रोटीन बनवायचं, राइबोसोमल RNAचे फंक्शन समजले, tRNAचे समजले। अब मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो सर प्रोटीन सिंथेसिस तो डीएनए के पास रहती इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाती, मैसेंजर आरएनए के पास, और फिर बनता प्रोटीन। तो दिस इज अ सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस गिवन बाय क्रिक इन 1958। तो प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये किती स्टेप आले, 2, ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो कल हम ये प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे, उसमें पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हम ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे, हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद देखेंगे एवरीथिंग अबाउट जेनेटिक कोड। तो एक लेक्चर ट्रांसक्रिप्शनवर, एक लेक्चर जेनेटिक कोडवर, एक लेक्चर ट्रांसलेशनवर, आणि मग ओपेरॉन कंसेप्ट वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने अभी कंप्लीट किया, जिसमें एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए कैसे मदद करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमें पता चला। थैंक यू।